नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि दुनिया भर के जो रिपोर्ट एंड इंडिसेस है, जो प्रमुख रिपोर्ट एंड इंडिसेस है 2024 का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस बन सकता है उसके बारे में बात करते हैं, जो इंडेक्सेस बन सकता है। ठीक है, पहला जो हमारा इंडेक्स है वो है रिपोर्ट एंड इंडिसेस 2024। पहला जो है वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक है 159। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 159। ये भारत का रैंक है। और इसको निकालता कौन है? ये रिलीज कौन करता है? तो ये रिलीज होता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें टॉप पर कौन है? तो टॉप पर नॉर्वे है। और लास्ट में कौन है? तो लास्ट में इरिट्रिया है। इसे याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक है 159। और इसको जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें टॉप पर कौन है? नॉर्वे। और लास्ट में कौन है? इरिट्रिया। ठीक है, अगले हम लोग इसमें चलते हैं इंडेक्सेस की तरफ में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत की रैंक जो है 134 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 134। और इसमें टॉप पर कौन है? तो ये हमारा टॉप पर है, कौन है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, साथ ही साथ इसमें लास्ट पर कौन है? तो लास्ट पे हमारा कौन है? सोमालिया है। और सोमालिया, ये वही सोमालिया है जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि सोमालिया के लुटेरे बड़े फेमस होते हैं ना, जो समुद्री जहाज को लूट लेते हैं। इसको पायरेट्स बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये जारी कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पासपोर्ट ये इंडेक्स है वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक है 82, है ना, 82 स्थान पर है भारत। ये इंडिया का रैंक है ना, इंडियाज रैंक। ठीक है, इंडियाज रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 तो कितना है? 82। इसमें टॉप कौन है? तो इसमें टॉप है हमारा सिंगापुर, है ना। इसका यह मतलब होता है कि जिस देश का पासपोर्ट जितना मजबूत होगा, जितना बढ़िया पोजीशन पे होगा, लोग विदाउट वीजा दूसरे देशों में उतना ही ज्यादा जा पाएंगे। जैसे कि सिंगापुर का पासपोर्ट नंबर 1 पे है, यानी कि सबसे मजबूत पासपोर्ट है। तो यहाँ के लोग जो है वो फ्री में, वो मतलब विदाउट वीजा वो जा सकते हैं अन्य देश में, मैक्सिमम यानी कि 193 देश में वो जा सकते हैं, ऐसा है। उसके बाद अगला जो हमारा चौथा नंबर का जो इंडेक्स है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल होता है, एसडीजी गोल जिसको बोलते हैं, उसमें भारत का रैंक कितना है? तो उसमें भारत का रैंक है 109वां। उसमें 109वां है। आपको मालूम होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल कितना गोल है? 17 गोल है ना। टोटल 17 गोल्स है, जिसको अचीव कितना, कौन सा साल तक कर लेना है? तो 2030 तक ये हम लोग को अचीव कर लेना है ग्लोबल सस्टेनेबल गोल्स को। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल होता है, एसडीजी गोल, उसको हम लोग को कब तक टारगेट करना है? ये 2030 तक। 15 साल के लिए सबको टारगेट दिया गया है, हर एक देश का ये टारगेट है कि 2030 तक आप अपने देश में एसडीजी गोल को मतलब अचीव करेंगे। 17 गोल है, उसमें बेटर एजुकेशन है, बेटर स्वास्थ्य है ना, और बेटर हेल्थ है। ये सब सारा चीज देखा जाता है ना, सारा चीज। उसके बाद देखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में टॉप पर कौन है? तो फिनलैंड है, डेनमार्क है और स्वीडन है। ये तीनों जो है संयुक्त रूप से टॉप पर स्थान पर है। ठीक है ना, टॉप है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट इंडिसेस पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो देखिएगा, अभी हम लोग देख लीजिए, यहाँ पे जब ग्लोबल की बात आ रही है ना, तो हम लोग एक ही साथ में ग्लोबल के बारे में सारे डिस्कशन कर लेंगे ना। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी कि कौन सा देश में कितना शांति है, तो इसमें भारत का रैंक कितना है? 116वां रैंक है। यानी कि यहाँ पे जो रिलीज करता है इसको, ये रिलीज कौन करता है? ये रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, है ना। तो ये रिलीज कौन करता है? इकोनॉमिक्स, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। और ये मानता है कि भारत में उतना शांति नहीं है ना। तो भारत का रैंक कितना है? 116। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें तो ये मानता है कि आइसलैंड हो गया, आयरलैंड होगा और ऑस्ट्रिया, ये वही ऑस्ट्रिया है जिसकी राजधानी वियना है। ठीक है, और वियना कन्वेंशन के नाम से आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया ये संयुक्त रूप से टॉप है। यानी कि सबसे शांत देश कौन है? तो आइसलैंड है, आयरलैंड है और ऑस्ट्रिया है।
ये इसके अकॉर्डिंग है ना, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें भारत का रैंक कितना है, इंडियाज रैंक है 116 है ना, इंडियाज का रैंक कितना है 116, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हर एक देश में देखा जाता है कि किस देश में कितना भूखमरी है। तो ये भूखमरी में भारत का रैंक कितना है 111, तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंडियाज रैंक है, यहाँ पे देख लीजिएगा इंडियाज रैंक, ठीक है। तो 111 आपको याद कर लेना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है 111, और इसमें टॉप पर कौन है तो बेलारूस है, ये इंपॉर्टेंट है, बेलारूस, इसे देख लीजिएगा। ये वही बेलारूस है जिसके राष्ट्र अध्यक्ष लुकाशेंको है, ये याद रखिएगा, लुकाशेंको है ना। और लुकाशेंको और जो रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनका बहुत अच्छा से पटता है, ठीक है। अब आइए 7 नंबर में ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट, यानी कि किस देश में कितनी खुशहाली है। तो इसमें भारत का रैंक कितना है, इसमें भी भारत का रैंक है 126 है, ठीक है। और इसमें टॉप कौन किया है तो फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ये तीन जो है संयुक्त रूप से टॉप स्थान पर है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ये लोग काफी खुशहाल जिंदगी जीते हैं। अब आप बताइए कि यहाँ पे उतनी आबादी ही नहीं है जितना इन लोग के साथ रिसोर्सेज है, तो ऑब्वियस बात है थोड़ा बहुत तो खुश रहेंगे। फिर भी ये रिपोर्ट में भारत का रैंक कितना है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में 126। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है तो ये रैंक है 129, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। यानी कि ये मतलब हो गया कि आपके कार्य बल में, जहां पे कार्य लोग करते हैं ऑफिसेज में, वहां पे महिलाओं और पुरुषों में कितना गैप है, वो इसके हिसाब से भारत का रैंक कितना है 129, ठीक है, 129, ये से याद कर रखिएगा, ये इंडिया का रैंक है, ठीक है, इसमें याद रखना है। और इसको ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी कौन करता है तो WEF करता है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिलीज किया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिलीज किया जाता है, ठीक है। इसमें टॉप पर कौन है तो इसमें टॉप पर वही है आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, है ना। तो आपको अगर टॉप पूछा भी जाएगा तो नॉर्मली आप आंख बंद करके ये सब देशों पर चूज करके लगा सकते हैं, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, ठीक है, क्योंकि ये सारे जितने भी रिपोर्ट्स और इंडिसेस आते हैं उसमें ये लोग टॉप पर ही रहते हैं, अक्सर देखा गया, ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है 129, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहां पे देख लेते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। एनर्जी के सेक्टर में भारत का रैंक कितना है, जिसमें आता है आपका जो सौर ऊर्जा है, वो सब सारा सोलर एनर्जी के बारे में भी कि कितना बढ़िया है। तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में भारत का रैंक है 67, है ना, ये भारत का रैंक कितना है तो 67 है, इसे याद रखिएगा, इंडियाज रैंक इज 67 ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में। और इसमें टॉप पर कौन है तो स्वीडन है, इसे याद कर लीजिएगा, स्वीडन। अब हम लोग ये इंडेक्स नंबर 10 पे आते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि कौन सा देश में कितने बढ़िया से खोजबीन किया जाता है, इनोवेशन, नए नए प्रकार का खोज होता है। तो इनोवेशन के आधार पर भारत का जो रैंक है वो है 40, कितना है 40, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है इसमें भारत का रैंक कितना है 4th है, आफ्टर कौन तो आफ्टर USA, ठीक है, उसके बाद रसिया, है ना, और उसके बाद चाइना, इसके बाद भारत जो है वो सबसे मजबूत देश है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। अब देखिएगा ध्यान से, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में सबसे पहले कौन है तो अमेरिका है, दूसरा पर कौन है रसिया है, तीसरा पर कौन है चाइना है, और चौथा पर कौन है तो हमारा भारत इंडिया है ना, ये याद रखिएगा, हमारा प्यारा भारत इंडिया, है ना, ये याद रखिएगा। चलिए ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है, आफ्टर चाइना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर देख लेते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024, ये शायद हम लोग देख चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, 126 देश पे है, और इसमें हम लोग 126वें स्थान पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। इसमें फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड जो है वो टॉप पर है, और लास्ट पर कौन है तो अफगानिस्तान है, ये याद रखिएगा, ठीक है, लास्ट कौन है अफगानिस्तान। आपको मालूम होगा
कि अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ था, तो वहां पे तालिबान का शासन आ गया। अब उसमें पहले अमेरिका जो है वो तालिबान को तालिबान ही समझता था, लेकिन अब अमेरिका तालिबान को दो भागों में बांट दिया है, पहला गुड तालिबान और दूसरा बैड तालिबान। तो अमेरिका जो अभी तालिबान अभी अफगानिस्तान में आया है, जो अमेरिका को भगा के तालिबान अपना खुद का शासन अफगानिस्तान में कर रहा है, उसको अमेरिका गुड तालिबान मानता है, मतलब वो अच्छे लोग हैं, है ना, इस टाइप के वो डिवाइड करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। 13 नंबर जो इंडेक्स है वो है साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। इसमें भारत का रैंक कितना है? तो इसमें भारत का रैंक है 10वां, है ना। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? तो 10वां है, ये याद रखिएगा। ठीक है, भारत का रैंक कितना है? रैंक कितना है? तो 10वां है साइबर क्राइम इंडेक्स में। इसमें टॉप पर कौन है? तो रसिया है, उसके बाद यूक्रेन है, चाइना है और अमेरिका है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। ठीक है, उसके बाद ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कौन सा है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी कि कौन सा देश में कितना करप्शन है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जो है 193 जो है वो भारत का रैंक है, 93 किसमें? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। और इसको जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत का रैंक ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 93 है, इसे याद कर लेना है। उसके बाद इसमें टॉप पर कौन है? तो डेनमार्क है, फिनलैंड है और न्यूजीलैंड है। ये याद रखिएगा, जो टॉप पर है इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें ज्यादा यहाँ पे ज्यादा भ्रष्टाचार है, नहीं, यहाँ पे भ्रष्टाचार कम है। ठीक है, और यहाँ पे जिसका नंबर ज्यादा है यानी कि वहां पे भ्रष्टाचार भी ज्यादा है ना। तो यहाँ पे करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार होता है, तो भ्रष्टाचार में भारत का रैंक कितना है? 93। यहाँ पे टॉप पर डेनमार्क है, फिनलैंड है और न्यूजीलैंड है ना। चलिए उसके बाद 15वां नंबर जो इंडेक्स है वो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इसको जारी कौन करता है? तो अंकटाड के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें भारत का रैंक कितना है? तो इसमें भारत का रैंक है आपका 15वां नंबर, है ना। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तो भारत का रैंक कितना है? 15वां। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और इसमें टॉप पर कौन है, यानी कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां पे होता है? तो अमेरिका में होता है ना, इसके अनुसार। ठीक है, तो अब ये रहा फ्रेंड्स आज का जो हम लोग का 15 अति महत्वपूर्ण रिपोर्ट एंड इंडिसेस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।